पुलिस कस्टडी में पप्पू देव की हत्या के बाद अब सरकार घिरती हुई दिख रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने डीजीपी को पत्र लिखकर 6 सप्ताह के अंदर तमाम सवाल के जवाब देने कहे हैं और जो सवाल पूछा गया है वो कहीं ना कहीं अब बिहार सरकार की परेशानी बढ़ा सकता है। सिर्फ बिहार के डीजीपी से ही नहीं बल्कि सहरसा के जिलाधिकारी के साथ एसपी से सवाल पूछा और कहा कि आप 6 सप्ताह के अंदर हमें तमाम सवालों के जवाब दीजिए। और जो सवाल पूछेंगे वो बिल्कुल वाजिब सवाल हैं। आपको बता दें कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साफ तौर पे पूछा है कि आखिर पप्पू देव की गिरफ्तारी कब हुई थी, समय क्या था, जगह कौन सी थी, किन आरोपों में गिरफ्तार किया गया था और फिर अगर जिन आरोपों में गिरफ्तार किया गया क्या उन्हीं आरोप में एफआईआर दर्ज की गई थी। इसके अलावा पोस्टमार्टम की रिपोर्ट मांगी गई है और यह भी कहा गया कि पोस्टमार्टम के वक्त में जो वीडियो रिकॉर्डिंग हुई है वो वीडियो रिकॉर्डिंग भी भेजी जाए। इसके अलावा बिहार के मानवाधिकार आयोग से भी सवाल पूछा कि क्या आपने इस मसले को लेकर स्वतः संज्ञान लिया। यह भी सवाल पूछा गया कि क्या इसको लेकर मजिस्ट्रियल जांच हुई थी और जांच हुई थी तो क्या कुछ सामने आया था, क्या ये जांच जो है सीआईडी को सौंपी गई थी और क्या कुछ अब तक इसको लेकर अपडेट है। कई ऐसे सवाल जो हैं वो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने पूछे हैं और कहा है कि आप 6 सप्ताह के अंदर इन तमाम सवालों के जवाब दीजिए। आपको बता दें कि जब पप्पू देव की पुलिस कस्टडी में हत्या हुई थी तब पुलिस की तरफ से बताया गया था कि यह हार्ट अटैक से हत्या हुई है, मौत हुई है, लेकिन जब पोस्टमार्टम का रिपोर्ट आई तब उसमें सब कुछ साफ हो गया कि पप्पू देव के पूरे शरीर पे 30 गहरे जख्म थे। इसके अलावा यह कहा गया और फिर यह बताया गया कि किसी भारी, कठोर और भोथरे सामान से उनके सिर पर वार किया गया था जिससे उनका सिर का नस फट गया और पूरे सिर में खून के जमा होने से उनकी मौत हुई है। यानी पुलिस प्रशासन जो थ्योरी गढ़ रही थी कि मुठभेड़ में पप्पू देव की हत्या हुई वो कहीं ना कहीं सिरे से खारिज हो गया और अब राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने बिहार के डीजीपी, सहरसा के डीएम, एसपी से सख्त सवाल पूछे और यह कहा है कि आप इन तमाम सवालों के जवाब जो है हमें 6 सप्ताह के अंदर दीजिए। आपको बता दें कि एक पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने उन्हें भी सख्त सवाल पूछा था और कहा था कि पुलिस जो कह रही है कि मुठभेड़ में पप्पू देव की हत्या की गई या मुठभेड़ में वो मारे गए, तो फिर इस सवाल का जवाब देना चाहिए कि पप्पू देव के पास जो हथियार बरामद हुई क्या वो हथियार उनके पास है, क्योंकि उस पर उनका फिंगरप्रिंट होगा। अगर फिंगरप्रिंट उस हथियार पे नहीं होगा मतलब कि मामला कुछ गड़बड़ है और पुलिस तो पहले ही एक्सपोज हो चुकी है क्योंकि वो बार-बार बता रही थी कि पप्पू देव की हत्या हार्ट अटैक की वजह से हुई, लेकिन जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई तो साफ हो गया कि पप्पू देव के शरीर पर 30 गहरे जख्म थे। इसके अलावा कहा गया कि उनकी मौत जो है वो सिर का यानी सर का नस फटने से हुआ और कहा गया कि इस पर किसी कठोर और भोथरे चीज से जो है प्रहार किया गया था। तो साफ तौर पे अब इस मसले को लेकर सरकार लगातार घिर रही है और लगातार कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं जो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से है कि किसी को हक नहीं है कि आप कोई भी अपराधी हो आप उसे मार सकते हैं, उसकी हत्या कर सकते हैं, बल्कि इसके लिए न्यायालय है, जज है जो उसे सजा देगा। हालांकि सवाल और भी कई तरह के पूछे गए हैं जहां पूछा गया कि क्या आपने उनकी गिरफ्तारी के बाद उनके परिवार वालों को इसकी सूचना दी थी। तमाम सवाल पूछे गए हैं और अब बिहार सरकार की परेशानी बढ़ सकती है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने साफ तौर पर डीजीपी को तलब किया और कहा कि आप 6 सप्ताह के अंदर हमें तमाम रिपोर्ट भेज दीजिए। और इस पूरे मसले में सहरसा के एसपी लिपि सिंह का नाम आ रहा था। लिपि सिंह जो इस वक्त केंद्रीय मंत्री आरसीपी सिंह की बेटी है और कहा जाता है कि लिपि सिंह जब से ट्रेनिंग के बाद लौटी हैं वो अपने पिता के आसपास ही रहती हैं, मतलब आसपास के जिलों में रहती हैं। लिपि सिंह का नाम तब भी आया था जब अनंत सिंह को गिरफ्तार किया गया था AK-47 के मामले में और जब वो कोर्ट पहुंची थी तो अपने पिता की गाड़ी से पहुंची थी। उस वक्त भी पूरा बवाल मचा था। उसके बाद उनका मुंगेर ट्रांसफर किया गया। वहां दुर्गा पूजा के मूर्ति विसर्जन में एक अनुराग कुमार नाम की व्यक्ति को गोली लगी थी। हालांकि इस वक्त पुलिस ने लिपि सिंह ने कहा था कि आपसी जो है वो लड़ाई में हुआ था, लेकिन फिर सामने आया कि पुलिस की गोली से ही उसकी मौत हुई थी। हालांकि इसके बाद लिपि सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्हें दंडित नहीं किया गया और जब वो सहरसा पहुंचे तो फिर एक बार कांड किया और पप्पू देव की हत्या का मामला सामने आ रहा है जहां पुलिस कस्टडी में उन्हें बुरे तरीके से टॉर्चर किया गया। उनके सिर पर कठोर और भोथरे हथियार से हमला किया गया। पूरे शरीर पर 30 गहरे जख्म थे, लेकिन पुलिस बताती रही कि उनकी मौत हार्ट अटैक से हुई। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने जब पत्र लिखा है तो अब सरकार की परेशानी बढ़ नीता है। अब देखना होगा 6 सप्ताह के अंदर क्या कुछ डीजीपी या फिर सहरसा डीएम हो या फिर वहां की एसपी लिपि सिंह हो अपनी तरफ से क्या स्पष्टीकरण देती है। हमारी नजरें बड़ी रहेंगी। आप देखते रहें जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।